दैट टाइम आई गोट रिकार्नेटेड एज स्लाइम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिमुरु ने डायर वॉल्फ के लीडर को मार दिया था और उसके बाद रिमुरु ने सारे वॉल्फ और गॉब्लिन्स को एक साथ रहने के लिए कहा था और उन्हें एक एक नाम दिया था। फिर लास्ट में रिमुरु निकल गया था ड्वार्फ्स को ढूंढने ड्वार्गोन की ओर। अब आगे पहले सीन में हम रिमुरु, रिगर और दो और गॉब्लिन्स को देखते हैं जो ड्वार्गोन की ओर जा रहे थे। उनमें से एक गुप्ता नाम का गॉब्लिन इनका गाइड था क्योंकि ये एक बार पहले ड्वार्गोन जा चुका है। अब सारे वॉल्फ इवॉल्व होने की वजह से बहुत फास्ट हो चुके हैं। फिर शाम होने के बाद ये लोग एक नदी के पास रेस्ट करते हैं। रिमुरु रिगर से पूछता है कि उसके बड़े भाई को नाम किसने दिया था, तो रिगर बताता है कि उसे लॉर्ड गेलमुंड नाम के डीमन ने नाम दिया था और लॉर्ड गेलमुंड डीमन लॉर्ड के आर्मी का एक ऑफिसर हैं। रिमुरु सोचता है कि यहाँ डीमन लॉर्ड भी हैं और वो वेल्डोरा के बताए हुए हीरो को याद करके सोचता है कि ये उनसे कभी ना मिले। इसके बाद रिमुरु रांगा से पूछता है कि क्या वो अपने फादर का रिवेंज नहीं लेना चाहता, तो रांगा कहता है कि उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन रिमुरु ने उन सबको सिर्फ जिंदा नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें नाम भी दिया, इसलिए इस सब की वफादारी हमेशा रिमुरु के लिए ही रहेगी। इसके बाद रात को रिमुरु गुप्ता से पूछता है कि ड्वार्गोन कैसी जगह है, तो गुप्ता बताता है कि ड्वार्गोन को आर्म नेशन ऑफ ड्वार्गोन कहा जाता है और वो एक ब्यूटीफुल सिटी है और वहाँ ड्वार्फ्स के अलावा ह्यूमंस, एल्फ्स और बहुत से लोग रहते हैं। रिमुरु एल्फ्स के बारे में सोचकर बहुत खुश होता है। गुप्ता आगे बताता है कि ड्वार्फ किंग गाजेल ड्वार्गो को हीरो किंग के नाम से जाना जाता है। रिमुरु पूछता है कि क्या उसके जैसे मॉन्स्टर को वहाँ जाने दिया जाएगा, तो रिगर कहता है कि ड्वार्गोन फ्री ट्रेड सिटी है, वहाँ फाइटिंग बैन है, इसलिए वहाँ कोई भी अंदर जा सकता है और वो लोग पिछले 1000 साल में किसी से भी बैटल नहीं हारे। फिर 3 दिन बाद रिमुरु पहुँच जाता है द आर्म नेशन ऑफ ड्वार्गोन। इनके ऊपर ज्यादा अटेंशन न आए इसलिए रिमुरु सिर्फ गुप्ता के साथ अंदर जाने लगता है। गेट के पास लंबी लाइन खड़ी थी, रिमुरु भी उनके पीछे खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से कुछ बदमाश लोग आकर उन्हें मारने की धमकी देने लगते हैं। रिमुरु उनके पास जाकर कहता है कि इस बार वो इन्हें छोड़ रहा है, इसलिए जल्दी से भाग जाए, लेकिन ये लोग गुस्सा करने लगते हैं कि एक छोटा मॉन्स्टर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब रिमुरु स्टार वॉल्फ का रूप ले लेता है। ये दोनों कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें डरा नहीं सकता और वो कुछ और लोगों के साथ रिमुरु पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक से रिमुरु को कुछ भी नहीं होता। फिर रिमुरु उनकी ओर जोर से चिल्लाता है जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं, लेकिन इससे बाकी लोग भी बेहोश हो जाते हैं। इसलिए गार्ड्स रिमुरु और गुप्ता को पकड़कर सेल में बंद कर देते हैं। रिमुरु जेलर से माफी मांगते हुए कहता है कि वो तो बस उन्हें डराना चाहता था। रिमुरु की बात विटनेस की रिपोर्ट से मैच कर रही थी, इसलिए जेलर उन्हें छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी भागते हुए आकर कहता है माइन में एक आर्मर सॉरस आ गया है और वहाँ कुछ लोग बैडली इंजर्ड हो गए हैं और हमारे पास अभी हीलिंग पोशंस भी नहीं है। तो रिमुरु एक बैरल में अपने हीलिंग पोशंस डालकर उन्हें कहता है कि वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। जल्दी में होने के कारण ये लोग भी इसे यूज करने के लिए मान जाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। रिमुरु सोचता है कि वो जरूर एक अच्छा आदमी होगा क्योंकि वो अपने अंडरलिंग्स के लिए परेशान था। फिर कुछ समय बीत जाते हैं और जेलर उन इंजर्ड लोगों के साथ रिमुरु के पास आता है। ये लोग रिमुरु के पोशंस की वजह से ठीक हो सके हैं, इसलिए ये सभी रिमुरु को थैंक्स बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और जेलर भी इनको सेल से बाहर निकाल लेता है। ये दोनों चाय नाश्ता करने लगते हैं। जेलर कहता है कि अगर रिमुरु को कोई हेल्प चाहिए होगा तो वो उसे बता सकता है। रिमुरु उसे बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो जेलर उसे कहता है कि कल वो रिमुरु को एक स्किल्ड ब्लैक स्मिथ से इंट्रोड्यूस कराएगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये दोनों उसी ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं। वो आदमी एक स्वॉर्ड बना रहा था। जेलर रिमुरु को बताता है कि उसका नाम काइडो है और इस ब्लैक स्मिथ का नाम काइजिन है और ये उसका बड़ा भाई है। तभी वहाँ रिमुरु उन तीनों से भी मिलता है जो रिमुरु के हीलिंग पोशंस की वजह से बचे थे। ये तीनों भाई हैं। उनको बचाने के लिए काइजिन रिमुरु को थैंक्स कहता है क्योंकि ये दोनों भी उन तीनों को भाई जैसा ही मानते हैं। फिर काइजिन रिमुरु से पूछता है
कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। तो रिमुरु उसे पूरी बात बताता है। काइजिन रिमुरु को सॉरी बोलता है क्योंकि शायद अभी वार स्टार्ट होने वाली है, इसलिए एक मिनिस्टर ने उसे एक वीक में 20 स्वॉर्ड बनाने का ऑर्डर दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इनके पास मैजिक और नहीं है और 20 स्वॉर्ड बनाने में लगभग दो वीक लग सकते हैं। काइडो और रिमुरु कहते हैं कि उसने ये ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं किया। तो काइजिन कहता है कि उस मिनिस्टर ने उसे ताना मारा कि क्या इस सिटी का बेस्ट ब्लैक स्मिथ इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकता। बात इज्जत पे आ गई थी, इसलिए उसे ये ऑर्डर लेना ही पड़ा। मैजिक कोर्स से रिमुरु को याद आता है कि उसने तो बहुत से मैजिक कोर्स को निगला है और वो एक मैजिक ओर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस्ड क्लस्टर मैजिक ओर है। काइजिन कहता है कि वो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बना सकता है और वो इसके लिए रिमुरु को कोई भी चीज देने के लिए रेडी था। तो रिमुरु उससे कुछ लोगों को अपने गांव ले जाने के लिए कहता है, जो गांव वालों को कारीगरी सिखाए क्योंकि गांव वालों को रोटी, कपड़े और मकानों की जरूरत है। काइजिन कहता है कि ये तो बहुत आसान काम है। फिर रिमुरु काइजिन से पूछता है कि उसने जो एक स्वॉर्ड बनाया है क्या वो उसे देख सकता है। तो काइजिन उस स्वॉर्ड को मंगाता है। रिमुरु उस स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रेट सेज को उसके 20 कॉपीज बनाने के लिए कहता है। ग्रेट सेज उस 20 स्वॉर्ड के 20 कॉपीज बना देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों रिमुरु को पार्टी में जाने के लिए पूछते हैं। रिमुरु पहले तो मना करता है, लेकिन ये सुनने के बाद मान जाता है कि वहाँ क्यूट एल्फ गर्ल्स होंगी। सभी लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ बहुत सारी क्यूट लड़कियाँ थी, जिन्हें देखकर रिमुरु बहुत ज्यादा खुश होता है। रिमुरु उनके साथ एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था कि वो तो हेवन में आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है।